दोस्तों ये जो स्लाइड है इसमें सक्सेस पाथ के बारे में बताया गया है कि मतलब सफलता के रास्ते क्या हो सकते हैं। तो चार चीजें इसमें बताई गई हैं कि हमारी चार चीजें हैं जो हमें सफल बना सकती हैं। चार ऐसे रास्ते हैं। द फर्स्ट वन इज द पेशेंस, द सेकेंड वन इज द ऑनेस्टी, द थर्ड वन इज द टीचेबिलिटी एंड द फोर्थ वन इज द एटीट्यूड। तो लेट्स स्टार्ट विद द पेशेंस। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि पेशेंस पेशेंस कितना जरूरी है हमारी लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है। या जो भी लोग महान हैं वो सभी कहीं ना कहीं बहुत ही पेशेंस के साथ काम किए हैं। और प्रकृति जो भी हमें देती है माय डियर फ्रेंड्स, वो चेक करती है कि क्या हम डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, क्या हमारे अंदर उतना धैर्य है जो वो प्रकृति हमें दे रही है, क्या हम उसके लायक हैं। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी कि जैसे लता मंगेशकर है प्रेजेंट टाइम में, तो अगर उन्होंने 2-3 साल गायकी करके और उन्होंने सोचा होता है कि यार गायकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ जम नहीं रहा है, चलो बैडमिंटन खेलते हैं, तो क्या ये पॉसिबल था कि आज लता मंगेशकर जिसको हम लोग एज अ सिंगर जानते हैं, क्या वो एज अ सिंगर हमारे सामने उभर के आती? नेवर, कभी नहीं आती माय डियर फ्रेंड्स। अगर हमें महान बनना है, अगर हम हिस्ट्री मेकर हैं, अगर हम इतिहास रचना चाहते हैं, तो हमें एक ही चीज पे फोकस के साथ, पूरे पेशेंस के साथ उसी प्रोफेशन में लगे रहना होता है। तभी हम महान बनते हैं, तभी हम हिस्ट्री मेकर बनते हैं। कभी भी हमें बार बार चीजों को, प्रोफेशन को स्विच नहीं करना होता है। ये नहीं जम रहा है तो वो कर लेते हैं, वो नहीं जम रहा है तो वो कर लेते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। हमेशा पेशेंस के साथ काम करना है। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग इस बिजनेस में काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमें बहुत कुछ बोलते हैं। टीम में भी ऐसा होता है जब हमें बहुत सारी निगेटिव चीजें सुनने को मिलती हैं। ज्यादा निगेटिव ही मिलती हैं एक्चुअली, पॉजिटिव बहुत कम मिलती हैं। तो जितने लोग मुस्कुरा रहे हैं उनके साथ ऐसा ज्यादातर होता है, इसलिए वो लोग ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगी कि जब भी टीम में कोई ब्लेम करता है या टीम में ऐसा कुछ होता है या जब कोई भी अनदर पर्सन हमें ब्लेम करता है, तो हाउ टू हैंडल अ ब्लेम, हम उस ब्लेम को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है माय डियर फ्रेंड्स कि जब भी आपको कोई ब्लेम करता है, एट दैट टाइम बी क्वाइट, बी हम्बल एंड बी पोलाइट। हमेशा शांत रहिए, बिल्कुल गंभीर हो जाइए और अंदर से आप मुस्कुराइए। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब भी आपको कोई ब्लेम करता है तो वो आपके सारे बुरे कर्मस को आपसे दूर ले जाता है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आप मुस्कुराइए, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं आपके लिए भलाई का काम कर रहा है। वो आपको ब्लेम कर रहा है, आपके सारे बुरे कर्मों को अपनी ओर खींच रहा है। तो यहाँ से एक ऐसा पॉइंट मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, जब हम फील्ड में काम करते हैं, ये एक ऐसी लाइन है जो आपको जो आपके पेशेंस को बढ़ा सकती है। और आगे से कभी भी आप पे कोई ब्लेम करेगा तो ना ही आप खुद को रेजिस्ट करेंगे, परसिस्ट करेंगे, ना ही आप सामने वाले को, अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले को हम लोग ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। तो ये एक पेशेंस को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा तरीका, और इट्स ट्रू, इट्स रियली ट्रू। ऐसा होता है कि जब हमको कोई ब्लेम करता है या हम किसी को ब्लेम करते हैं, तो हम सामने वाले के बुरे कर्मों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो द सेकेंड वन इज ऑनेस्टी, ईमानदारी। दोस्तों ईमानदारी, चाहे वो हमारा पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस हो या कहीं भी हो, हर जगह ईमानदारी बहुत जरूरी है। और सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि हम खुद के लिए कितने ईमानदार हैं। ईमानदारी सोसाइटी में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम खुद के लिए कितने ईमानदार हैं, ये सबसे पहली चीज होती है जो हमें चेक करनी होती है। जैसा कि हमें बताया जाता है कि हमें मॉर्निंग मीटिंग लेनी है, हमें मीटिंग फंक्शन अटेंड करना है, हमें ट्रेनिंग लेना है, तो क्या अगर हम सिस्टम को कर रहे हैं, इस सिस्टम से जुड़े हैं, तो हमारे लिए वो काम हमारा क्या है कि हमें मीटिंग ट्रेनिंग लेना है, हमें फील्ड में जाना है, हमें प्लान करना है, हमें वीडियो खोल के बैठना है। तो क्या ये सारी ईमानदारी हमारी खुद से है? सबसे पहले तो सबसे पहले हमें ये चीजें चेक करनी होती हैं कि ईमानदार हम पहले खुद से हैं भी या नहीं, फिर वो किसी भी प्रोफेशन को लेके हो। तो सबसे पहले खुद से ईमानदारी चेक करनी है। और दूसरा यहाँ पे है कि सिस्टम में अगर हम किसी के पैसे लेते हैं तो उसकी डीडी जितनी जल्दी हो सके हम लगा दें, उसके पैसे रखे ना, टरकाए ना उस व्यक्ति को। तो ये सारी चीजें हैं जो सिस्टम से भी रिलेटेड है। द थर्ड वन इज अ टीचेबिलिटी। माय डियर फ्रेंड्स, जो जीवन है वो निरंतर सीखने का नाम है। सीखने के लिए हमें किसी एज की जरूरत नहीं होती है कि हम किसी एज ग्रुप पे सीखना बंद कर देंगे। दोस्तों मैं चाहूंगी कि अगर कोई स्थिर, ऐसा स्थिर जल हो कहीं, और जो फ्लोइंग वाटर होता है, रनिंग वाटर होता है, तो जो रनिंग वाटर होता है उसमें कभी काई नहीं लगती है, वो हमेशा स्वच्छ निर्मल होता है।
क्योंकि हमेशा उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है। लेकिन जब इंसान बिल्कुल स्टेबल हो जाता है, सीखना बंद कर देता है, तो वहां पे जैसे स्टेबल वाटर में, जैसे कि स्थिर जल में काई लग जाती है, उसी तरीके से दिमाग में भी काई लग जाती है। तो सीखना बहुत जरूरी है। इस सिस्टम के लिए जो सीखने की चीजें हैं, वो हमारी मीटिंग ट्रेनिंग होती है, वो हमारी बुक्स होती हैं, हमारे टिप होते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जिनसे हम नॉलेज ले सकते हैं। तो हमेशा सीखने का एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। दोस्तों, जैसे हमारे गाड़ियों को सर्विसिंग की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे ब्रेन को भी सीखने की, नॉलेज की जरूरत होती है। एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगी कि मान लीजिए आप किसी अलाव के पास बैठे हैं और बाहर का टेम्परेचर जो है वो -15 डिग्री सेल्सियस है। तो जब तक आप अलाव के पास बैठे होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको ठंड का एहसास होता है? नहीं होता है। आपको ठंड का एहसास नहीं होता है क्योंकि आप अलाव के पास बैठे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अलाव से दूरी बनाते जाते हैं तो आपको ठंड का एहसास होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से हमारी लाइफ में जो मीटिंग है, ट्रेनिंग है, जो बुक्स हैं, वो हमारे लिए एक फ्यूल का काम करती हैं, एनर्जी का काम करती हैं, जो हमें इस सिस्टम में बने रहने के लिए प्रेरणा देती हैं। अदरवाइज सोसाइटी में तो बहुत ज्यादा निगेटिविटी है। तो सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप एमएलए में सफल होना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो सीखना बहुत जरूरी है। चौथा जो है यहाँ पे वो टॉपिक है एटीट्यूड। सो माय डियर फ्रेंड्स, एटीट्यूड ही सब कुछ होता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि लॉयन इज द किंग ऑफ एनिमल किंगडम। जो शेर होता है वो पूरे जंगल का राजा होता है। बट लॉयन इज नॉट द टॉलेस्ट एनिमल ऑफ द जंगल। A lion is not the cleverest animal of the jungle. A lion is not the heaviest animal of the jungle. ना तो वो हाथी से भारी होता है, ना तो वो लोमलाक होता है, और ना ही वो बहुत तेज। मतलब लॉयन जो है उसे बहुत ऐसे एनिमल्स हैं जो उससे ज्यादा बेहतर भी हैं, लेकिन स्टिल लॉयन इज अ किंग ऑफ जंगल। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। उसको जैसे ही सामने कोई एनिमल दिखता है, उसको सिर्फ एक चीज दिखती है, लंच। और सामने वाला जो एनिमल होता है उसको बस एक ही चीज दिखती है कि अब ये मारेगा। तो जो लॉयन होता है वो अपने एटीट्यूड की वजह से जंगल का राजा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक लाइन कही गई है कि एन आर्मी ऑफ शेप लेड बाय अ लॉयन विल बीट द आर्मी ऑफ लॉयन लेड बाय द शेप। मतलब अगर एक शिप जो है, अगर एक जो भेड़ होता है, अगर 100 लॉयंस की टीम है, अगर 100 शेर हैं और उसको एक भेड़िया लीड कर रहा है, और अगर 100 भेड़िया उसको एक शेर लीड कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स कि जिस टीम को शेर लीड कर रहा है, भले वो टीम भेड़ियों की हो, वो 100 शेरों पर भारी पड़ेगी और वो जीत जाएगी। दिस इज द एक्चुअल लीडरशिप। और माय डियर फ्रेंड्स, जो भी एटीट्यूड होता है वो कैसे आता है? टोटल माइंडसेट होता है। जैसे कि सिस्टम में हम जानते हैं कि 8 से 9 साल भी लगते हैं डायमंड बनने में, 6 से 7 साल भी लगते हैं डायमंड बनने में। सब माइंडसेट का गेम है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन 3 साल में भी यहाँ पे लोग डायमंड बन के दिखाए हैं। तो क्या चेंज हुआ? माइंडसेट चेंज हुआ। और जैसे ही माइंडसेट चेंज होता है, हम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, तो वहां से हमारा एटीट्यूड तुरंत चेंज हो जाता है। और मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड्स कि इसी सिस्टम से अगर इंसान अपना माइंडसेट तैयार कर ले, तो 1 से 1.5 साल में भी डायमंड इसी सिस्टम से बन के निकलेंगे। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट एंड एटीट्यूड। तो ये 4 सक्सेस के रास्ते हैं। Determined for 100% सक्सेस।